कहीं का विद्वान से विद्वान भी आकर कह देता है कि तुम्हारी मृत्यु इस तारीख की है, हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, पर जब तक मेरा महादेव नहीं छाएगा तब तक नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का भक्त हो उसे क्या सोचना। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपवास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लग गई। बड़े दुखी हो जाते, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। आखिर आप कहते हो कि एक लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों। तो उसका भी अंदाजा लगा कर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो। जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो। बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहाँ सुआ लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई। घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छूऊं कैसे। और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। आप दिल से उससे कहो, आप मन से उसको प्रसंग बोलो, सुने। इतनी जलवृष्टि होने के बाद, इतना पानी गिरने के बाद, रोडों पर कीचड़ होने के बाद भी आपका विश्वास। जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो हम देख रहे थे कई माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर, कोई गोदी में लेकर, बिना चप्पल के नंगे पैर चली जा रही है शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। यह विश्वास नहीं तो क्या है, यह भरोसा नहीं तो क्या है। एक बार अगर नौकरी नहीं लगी, एक बार अगर सर्विस नहीं लगी, एक बार मान लो अगर काम छूट भी गया तो टेंशन मत लेना, उस बाबा के भरोसे रहना, उस बाबा के भरोसे। और देखिए अगर एकांत नौकरी चली भी जाए ना, और ऐसा लगे कि बताओ मेरी नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए, तो उदास मत होना। अगर नौकरी नहीं लगी और बहुत उदास हो गए तो उदास मत होना। अशोकनगर के सांसद महोदय को देख लेना। मैं दिल से कहूंगा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और भले उसको बाबा ने जिताया ना जिताया उनके हाथ में, पर थोड़ा सा अगर मन कमजोर भी हुआ होगा तो शिव की भक्ति किसको कहते हैं, उस शंकर के भरोसे रहे तो बाबा ने कहा विधायक नहीं सांसद बना देता हूं। ले ये भक्ति है महाराज। अब अगर सोच के बैठते कि भोलेनाथ तुमने गड़बड़ी कर दी, भोलेनाथ में हमने इतना करा, भोलेनाथ जी हमने रोज अभिषेक करा, भोलेनाथ जी हमने रोज भगवान की आराधना करी, और आपने हमारा ये वाला चुनाव तो हमको जिताना था, तुमने हरा, तो भगवान ने तुम्हारे लिए प्लानिंग थोड़ी ज्यादा करके रखी है। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले, ये ले जा। पर भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से कर। मेरा शिव
आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे दीजिए। बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटो। आप मेहनत करने में पीछे मत हटो, बहुत करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे, इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ये बादलों ने संकल्प ले लिया। दस वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया। इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बखर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बखर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था। उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बखर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बखर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बखर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बखर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे तब पूरी तैयारी रखो। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो, जरा अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। अरे मेरा तो बहुत मन था कथा में जाने का, पर भीड़ इतनी भीड़। अरे भीड़ का आनंद लेना हो, कभी सत्संग भजन का आनंद लेना हो, तो हमने कल भी कहा था कि रात्रि के समय अशोकनगर वालों के तो भाग जगह हैं, कभी रात को आकर यहाँ का माहौल देखेंगे। और जो भजन कल हमारे श्री कृष्णपाल जी यादव सांसद जी के असिस्टेंट ने रात्रि को जब ये कथा सुनी कि रात को यहाँ भजन कीर्तन होता, तो उसने कहा अपन चले ही सरे, आज महाराज का विचार करें कि यहाँ होता क्या। तो वो रात को 12:30 पौने 1 बजे आए और 12:30 पौने 1 बजे आके उन्होंने वीडियो बनाई। मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों से वो वीडियो आप आस्था चैनल पर भी दिखाएं कि रात को 12-1 बजे यहाँ हो क्या रहा था। वो वीडियो आप देखिए कि 12:30-1 बजे कितना भजन और कितनी उत्सुकता से नाच नाच कर, गा गा कर, कीर्तन का स्मरण कर कर। और भजन वही, तेरे खूब मस्त। ये रात्रि को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, आप जितनी बजे आएंगे, यहाँ शिव महापुराण में जितने भक्त आए हैं वो किसी ना किसी रूप में भगवान के भजन को गाते ही मिलेंगे, स्मरण करते ही मिलेंगे, क्योंकि ये मौका फिर आना नहीं। बड़ी मुश्किल से मिला, बड़ी मुश्किल। भक्ति भक्ति होती और हो। नर कपड़न से डरते और नरक पड़न से नाई। जिसको भगवान को प्रणाम करते समय कपड़े की किरीच दिख रही हो
भगवान को प्रणाम करते समय कपड़ा मत देखना कि ये दंडवत करने में, प्रणाम करने में कपड़ा गंदा हो जाएगा। नर कपड़न से डरते हैं और नरक पड़न से नाए। आज कपड़े से डर लग रहा है कि कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो जाएगा, तो उस समय का भी ध्यान करना। यदि आज कपड़ा प्रणाम करने में गंदा हो गया तो अंत समय गंदा नहीं होगा, निश्चित है। अंत समय गंदा नहीं हो सकता। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल, 45 साल, 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज, ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकता, साफ नहीं होगा वो। अब करो भजन। कई लोग कहते महाराज जी हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और तृष्णा को जन्म तो नहीं देते? रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है। तो भगवान कैसे छुए तुमको? कैसे छुए? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दिया। अब जरा विचार करिएगा, देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए। अब वो चिंता मुक्त हो गए, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है? जरा हाथ उठाओ जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो। सब तो बैठे हो ना? रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई, बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए। सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है। इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए, आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी, डब्बा यहाँ आएगा कि वहां आएगा, और डब्बा पीछे लगा, बोगी पीछे लगी कि आगे लगी, ना जाने कहां लगी। चिंता बढ़ती चली जा रही है, चिंता बढ़ती चली जा रही है। खाने का सामान है, खाने में मन नहीं लग रहा, पानी रखा है, पीने में मन नहीं लग रहा, परिवार बच्चा सब साथ में है और ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन सामने आई
और तुम उस ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ गए, सीट पर पहुंच गए, अपना सामान पटका, उसके बाद ऐसी चिंता से मुक्त हुए कि अब तो अशोक नगर उतरूंगी तब सीट छोड़। चिंता से मुक्त, सामान सीट पर पड़ा है, तुम्हारा ध्यान सब दूर से हट गया। तुमने बिस्कुट का पैकेट निकाला, खोला, खाया, पानी भी पिया, दूसरे को भी दिया और चाय वाले को रोका, ए भैया चाय दो जरा। अभी बाहर इतनी बेचैन हो रही थी, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और आते से ट्रेन की सीट पर बैठी और चिंता समाप्त। चिंता गई, क्योंकि बैठी कहां पर है? ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए चिंता समाप्त हो गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक शिव पुराण में जाकर नहीं बैठोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस ट्रेन में आकर बैठ गए उस दिन बेचैनी समाप्त, चिंता गई, समाप्त। एक बार भगवान की कथा में, एक बार इस भक्ति की कथा में, एक बार शिव महापुराण की ट्रेन में, एक बार भगवान की भक्ति में आकर बैठो, चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता छूट जाएगी। फिर काय की चिंता? शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख तारो दया करी तब चिंता से मुक्त हो जाओगे। आप परमात्मा के द्वार, परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के आनंद में जाकर बैठो तो सही। परमात्मा कहते हैं एक बार जो मेरी ट्रेन में आकर बैठ गया, एक बार जो शिव महापुराण में आकर बैठ गया, भगवान कहते हैं उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो तो बढ़िया बिस्कुट निकाले ने चाय के साथ खूब जोरदार आराम से खाए, कोई चिंता नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। जिंदगी का सर्वस्व परमात्मा को दे दो। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे, एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है। पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से भी मतलब, और सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं, जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं? भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे अशोकनगर वालों, जी जी हाँ सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो। और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा, पर
भगवान पर नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता, बिल्कुल। और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें। हमारा मन घर में, अरे गुरुजी घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हुए तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत हो तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छिपकली होती है ना, ब्लैक कलर की छिपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में चिपकी मिलेगी निश्चित। शिव महापुराण की कथा कहती है दक्ष प्रजापति के पुत्रों को देवर्षि नारद ने भजन में लगा दिया। एक बेटी हुई जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है उसका? जम के बोलिए तेरा स्वधा। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पंडाल में, फेसबुक यूट्यूब पर, तर्पण शिव महापुराण में इस नाम का उच्चारण 5 बार आप लोगों को करना है। यह स्वधा दक्ष प्रजापति की बेटी है और पितरों की धर्म पत्नी है। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है, जिस समय पर पितृलोक से आर्यमा देव के साथ में हमारे यहां पर आते हैं, और मेरा बहुओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, मान लो आपको कोई ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपके यहां पितृदोष है, आपको कह दिया कि पितृदोष है, तो आपको घबराना नहीं है कि महाराज जी मुझे क्या करना पड़ेगा। पितृदोष है, एक चावल का दाना घर में से लीजिए, हथेली पर रखिए, पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, पानी का जो मटका है, हंडा है, जहां पर रसोई घर में तुम पानी रखते हो, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उस चावल के दाने को लेकर जाइए, अपने पितरों का स्मरण कर कर स्वधा 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 5 बार बोलकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर, तुम्हारे घर में शिवलिंग हो तो घर में, और अगर मंदिर में शिवलिंग हो तो मंदिर में, उस चावल के दाने को चढ़ा दीजिए। कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त हो। मात्र स्वधा का स्मरण बहुत। हम तो उनसे भी कहेंगे जिनका बार बार एक्सीडेंट होता हो, जो बार बार गिरते पड़ते रहते हो, बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार उनको चोट लगती हो, बार बार, और उनको भी कहेंगे जिनको सर्दी की बीमारी या दमे की बीमारी या श्वास की बीमारी, उनसे भी कहेंगे कि श्राद्ध पक्ष में एक चावल के दाने का प्रयोग स्वधा नाम से अवश्य करें। चलने में दम नहीं भराएगी, श्वास नहीं भराएगी, और दूसरा जो सर्दी का जिसको कोटा होता है, बार बार सर्दी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, कफ बना रहता हूं, उनके लिए भी स्वधा नाम का स्मरण। महाराज स्वधा नाम का स्मरण। दक्ष प्रजापति के घर में बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वधा। स्वधा का जन्म लेते ही स्वधा श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। कोई वस्त्र अगर स्वधा पहन रही है तो श्वेत वस्त्र धारण कर रही है। एक दिन माता प्रसूति ने स्वधा को बुलाया,
सुधा, आप इधर आओ। सुधा आई। हाँ मां। बेटी, जब घर में इतने सारे आभूषण हैं, और घर में इतने सारे आभूषण जब रखे हुए हैं, तो तुम उन आभूषणों को धारण क्यों नहीं करती? उन आभूषणों को क्यों नहीं पहनती? घर में इतने सारे वस्त्र रखे हैं, तो तुम उन वस्त्रों को धारण क्यों नहीं करती? सुधा कहती है, मां, संसार सागर में जब किसी के प्राण छूट जाते हैं, और प्राण छूटने के बाद वो जीवात्मा अगर अच्छी जीवात्मा है तो वो देवलोक चली जाती है। जो बुरी जीवात्मा है वो भटकती रहती है, भटकती है। मां, उन जीवात्माओं के कल्याण के लिए मैं श्वेत वस्त्र धारण करता हूं। श्वेत वस्त्र, श्वेत चावल का दाना, श्वेत दूध, श्वेत दही, श्वेत शकरखंड, श्वेत पुष्प, श्वेत जनेऊ, श्वेत वस्त्र, ये मेरे शंकर भगवान को अति प्रिय लगते हैं। उसका कारण है कि उनको पितरों को मुक्ति देना होती है, पितरों को मोक्ष देना होता है। आज एक प्रश्न किसी ने सीहोर ऑफिस में भेजा है कि गुरुजी, हमको श्राद्ध पक्ष में हम जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं या हम किसी को भोजन कराते हैं, तो वो हमारी जीवात्मा को क्या वो मिलता है? क्या विचार है भाई? अशोकनगर वालों बोलो जरा जल्दी से। प्रश्न भेजा है किसी ने। हम अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, हम किसी को भोजन दे रहे हैं, तो वो हमारी जीवात्मा को मिलता है? 3 प्रश्न हैं, और तीनों प्रश्न का उत्तर जरा देखिएगा, बड़ा ध्यान रखना। और जिसने प्रश्न करा है उत्तर प्रदेश से, वो ध्यान से सुनना भाई। हमने ब्राह्मण को भोजन कराया, हमने संत को भोजन कराया, हमने गुरुजी को भोजन कराया, तो वो मिलेगा? पहले तो ये अंदाजा करिए कि आप भोजन दादा ससुर के नाम से करा रहे हो, तो दादा ससुर का नाम लेना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? गोत्र बोलना पड़ेगा। उसका कारण क्या होता है कि हमने पत्र लिखा, और ये पत्र लिखकर हमने इसको मोड़कर हमने वो डाकघर के डब्बे में डाल दिया। हमने नाम लिखा, पता लिखा, पिन नंबर लिखा, एड्रेस पूरा लिखा, मोबाइल नंबर पूरा लिखा, और हमने डब्बे में डाल दिया। अब पूरे अशोक नगर में चौराहे चौराहे पर ढेर सारे डाकघर के डब्बे लगे। इन सब डब्बों में से चिट्ठी इकट्ठी होती है, एक जगह पर आती है, बड़े डाकघर में पहुंचती है, बड़े डाकघर में से छटकर फिर एड्रेस पढ़ा जाता है। एड्रेस में तुम्हारा नाम पढ़ने का बाद में पहले ये पढ़ेंगे कि पिन नंबर क्या है, फिर पढ़ेंगे कि शहर का नाम क्या है, उसमें लिखा होगा गुना, और गुना का पिन नंबर डाला होगा, तो चिट्ठी को छाट छाट कर अलग रखते जाएंगे। अब गुना में ये चिट्ठी बड़े डाकघर में जाएगी, बड़े डाकघर में चिट्ठी पहुंची गुना के, अब वहां पर बैठकर छाटा गया कि बजरंग कॉलोनी के पास कौन रहता है, तो एलआईजी के पास कौन रहता है, तो चारभुजा नाथ जी के पास कौन रहता है, तो राजेश्वर मंदिर के पास कौन सा रहता है, कौन से वार्ड में रहता है, उसको छाट कर अलग रखा जाएगा। फिर वहां के डाकघर वाले व्यक्ति को, उस डाकिया को वो दिया जाएगा, और उससे कहा जाएगा कि ये चिट्ठी पहुंचा दो। अब जरा प्रोसेस देखिए, डाली थी अशोक नगर में, इतने सारे डब्बों में इकट्ठी होकर एक डब्बे की चिट्ठी एक जगह पर इकट्ठी हुई बड़ी डाकघर में, वहां से इकट्ठी होकर फिर दूसरे डाकघर में गई, वहां से फिर धीरे धीरे डिवाइड होती चली गई। उसी तरह तुम्हारी लिखी हुई डाकघर की चिट्ठी जब वहां तक मुंबई पूना तक जा रही है, और सही जगह नाम और एड्रेस है, तो सही जगह पहुंच रही है। उसी तरह अगर श्राद्ध पक्ष में तुमने ब्राह्मण को भोजन कराया है, नाम और गोत्र लेकर कराया है, तो वो उस तक पहुंचता ही है, ये निश्चित है, उस तक पहुंचे। फिर दूसरा प्रश्न किया उसने, गुरुजी से पूछ के बताना कि गुरुजी तो कथा में कहते हैं कि
मनुष्य की योनि छूटने के बाद फिर कौन सी योनि मिलती है किसको मालूम? ये गुरुजी ने कथा में कहा। तो हम भी नहीं कह रहे झूठ की हमने कथा में नहीं किया, हमने कहा। तो उसने प्रश्न करा, अगर वो दूसरी योनि में होगा तो तुमने जो भोजन दिया हो सकता है वो सांप बन गया, चींटी बन गया, झिंगुर बन गया, शेर बन गया, तो वो खीर पूरी खाएगा क्या? और पंडित जी को तो खीर पूरी खिलाने का बोलते हैं। फिर जब वो दूसरी योनि में पहुंच गया तो उसको खीर पूरी कैसे मिली? पंडित जी से, गुरु जी से पूछ के बताओ। तो हमारा निवेदन है, जब हम यहां से रुपया अमेरिका भेजते हैं तो वहां हमारा इंडियन पैसा नहीं होता, वहां डॉलर में चेंज हो जाता है। उसी तरह खीर पूरी भी डॉलर में चेंज हो जाती है। जैसा वो खाएगा वैसा उसे मिल जाएगा। जब भारत की करेंसी, भारत का पैसा यहां से डाला आपने अमेरिका तो अमेरिका में बदल गया, आपने ऑस्ट्रेलिया डाला वहां में बदल गया, आपने कहीं डाला नेपाल ले गए तो नेपाल की करेंसी में बदल गया। जब यहाँ का रुपया वहां पहुंचकर वहां के रुपये में चेंज हो जाता है तो हमने जो खीर पूरी ब्राह्मण को दी है और तुम्हारे यहाँ का वो जीव सांप बना कि झिंगुर बना कि शेर बना कि गीदड़ बना, उसको उस रूप में जो वो खाता होगा उस रूप में मिल जाता। डॉलर चेंज, यहाँ की खीर पूरी चेंज वहां जाते से। फिर तीसरा प्रश्न लिखा, अगर हमारे घर के पूर्वज शिव महापुराण की कथा सुन सुन के तर गए तो फिर हम श्राद्ध काय को करें? उनको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वैकुंठ पहुंच गए, फिर उनको श्राद्ध में भोजन कराने से मतलब क्या? तो हमारा इतना सा कहना है, यूपी वालों जो तुमने प्रश्न करा बहुत जोरदार करा रे, तो एक उत्तर और अच्छे से सुन लो कि मान लो तुमने अगर श्राद्ध में भोजन कराया और तुम कह रहे हो उनका तो मोक्ष हो गया शिव पुराण सुनकर, फिर श्राद्ध करने से कौन सा फायदा? तो तुम भोजन कराओ, ये भोजन का फल वहां जाएगा। जैसे तुमने कोई सामान या रुपया मुंबई भेजा तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ और मुंबई में रिश्तेदार का मालूम पड़ा कि उनने घर छोड़ दिया या वो कहीं चले गए या वो कहीं समाप्त हो गए, तो वो रुपया वो सामान तुम्हारा वापिस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो तुमने जो पुण्य करा है अगर उसने नहीं लिया तो वो पुण्य तुम्हारे खाते में वापिस आ जाएगा। इसलिए पुण्य करो, सत्कर्म करो और कथा का स्मरण। बड़े बड़े किस्मत वाले हैं अशोक नगर वाले, बहुत बहुत किस्मत वाले हो। घर जाके नजर उतर वाले ना रायू नोन से इतनी जोरदार किस्मत पायो कि तर्पण शिव महापुराण की कथा और कोई साधारण जगह पर नहीं, राजराजेश्वर की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, कोई साधारण जगह नहीं। बाबा देव महादेव राजेश्वर भगवान की भूमि पर श्रवण कर रहे हो, किस्मत वाले हो, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। और आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा। कितने दिन बचे? 25 को समापन, अमावस्या, खीर पूरी खाओ और दूसरे दिन से फरियाल की तैयारी में लग जाओ। नवरात्रे चालू हो जाएंगे। 25 तारीख को यहाँ कथा समापन हो जाएगी। 26 तारीख को मंदसौर के नीमच रोड पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा विशाल शिव महापुराण की कथा, जिसका नाम मंदोदरी शिव महापुराण की कथा होगी। ये मंदोदरी शिव पुराण इसलिए रखी गई है क्योंकि नारी का जीवन बचपन से लेकर जब पति रहता है, सौभाग्यवती रहती है तब तक, और वो वैधव्य जब जीवन आता है तब, और उसकी जब अंत बिंदु आता है तब तक उसका जीवन क्या रहता है। वो कब दुर्गा बन गई, कब कात्यायनी बन गई, कब महागौरी बन गई, कब चंद्रघंटा, कब कुष्मांडा बन गई, उसके जीवन का जो क्रम है ये मंदोदरी शिव महापुराण की कथा जो 26 तारीख से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी, उस पर श्रवण करेंगे। और 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक काशी वाराणसी की पावन धरा